स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो बीएचएल में बहुत ही बेहतरीन रिक्वायरमेंट आ रखी है, तो उसी से रिलेटिव टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। ये वीडियो जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो आपको आने वाले बीएचएल के एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इस टाइप के रिलेटिव होते हैं। मैंने ये उस टाइम के नोट्स बना रखे हैं जो कि वन लाइन ऑफ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। और जैसे कि अब पहला क्वेश्चन पूछा गया, इंजन लेथ का दूसरा नाम क्या? तो इंजन लेथ का दूसरा नाम सेंटर लेथ है। यानी कि अगर हमें सेंटर टू सेंटर किसी जॉब को बनाना है तो वो हम सेंटर लेथ पे बना सकते हैं, इंजन लेथ पे बना सकते हैं। तो सेंटर लेथ इसका करेक्ट आंसर है। कैपिस्टन लेथ अगला पूछा गया है, कैपिस्टन लेथ किस लिए उपयोग की जाती है? तो जो लेथ जो होती हैं कैपिस्टन लेथ हैं वो हमेशा बहुउत्पादन के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को आपको बहुत सारे निकालना है तो उसके लिए कैपिस्टन लेथ यूज़ करोगे। हल्के पार्ट्स बनाने के लिए हम कैपिस्टन लेथ का ही यूज़ करते हैं। फिगर में आप देख सकते हो कैपिस्टन लेथ छोटी सी मशीन होती है ये इस प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन की फीड रोड कौन सी धातु की बनी हुई होती है? तो जो लेथ मशीन की फीड रोड रहती है वो कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। लेथ मशीन की जो फीड रोड का काम होता है वो होता है टूल को फीड देना, यानी कि एक ही चाल पर एक ही गति पर टूल को आगे लेके चलती है जॉब के समीक्ष, तो उसको फीड रोड कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका पता चल गया है कि कार्बन स्टील इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीड स्क्रू किस धातु का बना होता है? तो ठीक फीड रोड के ठीक नीचे जो है लीड स्क्रू लगा हुआ है। तो लीड स्क्रू का काम होता है थ्रेड कटिंग करने के लिए जो है लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो लीड स्क्रू भी हाई कार्बन कास्ट स्टील का बनाया जाता है, प्लस इसमें एक में चूड़ी कटी हुई होती है। 27 डिग्री जो है इसका एंगल होता है, एक तरफ से 27 डिग्री की एंगल की चूड़ी होती है एक में चूड़ी, जिसके माध्यम से हम अनेकों चूड़ी निर्माण कर सकते हैं लेथ मशीन के गुटके में जॉब को पकड़कर उसमें थ्रेड कटिंग कर कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सैडल जो होता है वो एच आकार का होता है। आपने देखा होगा लेथ मशीन पर जो बेड होता है, बेड के ऊपर एक सैडल लगा हुआ होता है जो एच आकार का होता है। वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है ताकि उस पर जो है वजन पड़े तो वो टूटे ना। इसको 100 डिग्री के एंगल पर हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कंपाउंड सेट रेस्ट लगा हुआ होता है और उसको 180 डिग्री पे हम कहीं भी सेट करके लेथ के ऊपर जो है हम टेपर कटिंग कर सकते हैं किसी जॉब के ऊपर, तो उसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन है, गेज कैसा मापिक औजार होता है? तो जो गेज होता है गेज वो प्रत्यक्ष मापी औजार होता है, यानी कि उससे हम प्रत्यक्ष चेक करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष मापी औजार में के अंतर्गत आता है गेज। अगला क्वेश्चन है, फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फिलर गेज पत्तियां आप देख सकते हो फिगर में भी कि फिलर गेज कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो फिलर गेज का यूज़ हम कहाँ करते हैं? दो मिलने वाले पार्टों के बीच के अंतर को चेक करने के लिए, यानी कि कोई बहुत गैप चेक करना है, किसी जॉब के अंदर जो है गैप है उसको चेक करना, तो उसके लिए फिलर गेज का यूज़ करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जो स्क्रू पिच गेज होता है उसका हम चूड़ी चेक करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, यानी कि हमें किसी जॉब पर चूड़ी थ्रेड चेक करनी है तो स्क्रू पिच गेज का यूज़ करेंगे। तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग जो है प्रति एमएम चूड़ियों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल एंगल गेज का कोण पूछा गया कितने डिग्री पर बनता है? तो ड्रिल एंगल गेज जो जिससे कि हम ड्रिल का एंगल चेक करते हैं 118 डिग्री के एंगल पे बना होता है। फिगर में आप देख सकते हो ड्रिल एंगल गेज कैसा होता है, ठीक है। टेपर गेज से मापा जा सकता, तो टेपर गेज से हम क्या चेक कर सकते हैं? स्लॉट की चौड़ाई चेक कर सकते हैं, यानी कि हम अंदरूनी व्यास चेक कर सकते हैं, यानी कि अंदर का पाइप है कोई और पाइप के अंदर का होल चेक करना है, डाया चेक अंदर का व्यास चेक करना है, तो उसके लिए भी हम टेपर गेज का यूज़ करेंगे। गेज किस धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो गेज होते हैं वो हाई कार्बन स्टील मटेरियल से बनाए जाते हैं। साइन बार की लंबाई मापी जाती है, तो जो साइन बार होता है उसकी जो लंबाई मापी जाती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी से मापी जाती है या लंबाई से मापी जाएगी। साइन बार आप देख सकते हो फिगर में, इसके दो रोलर लगे हुए हैं, इनके बीच की दूरी से जो है इसकी साइन बार की जो है लंबाई हम चेक करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ये रहेगा कि साइन बार की जो लंबाई मापी जाती है और दोनों रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का न्यूनतम माप कितनी होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोडक्टर से कम जो है 5 मिनट तक हम किसी भी जॉब को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्रिक स्क्रू पिच गेज का
एंगल पूछा गया है, कोण पूछा गया है कितने डिग्री होता है, तो स्क्रू पिच जो मीट्रिक स्क्रू होता है, मीट्रिक चूड़ी होती है, उसकी जो एंगल होती है 60 डिग्री की थ्रेड होती है उस पर। तो बाहरी व्यास को मापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है, तो ये गैस की जगह पे गेज है। बाहरी व्यास को चेक करना है, अपने बाहरी डायामीटर को चेक करना है, तो उसके लिए आप स्नैप गेज का यूज करोगे, यानी कि वो रिंग टाइप का गेज होता है। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का गेज होता है, जिससे कि आप बाहरी व्यास को चेक करने के लिए आप स्नैप गेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो साइन बार जो है त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार बनाया जाता है, तो साइन बार और जो स्लिप गेज और साइन बार होते हैं ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की परत से बनाए जाते हैं, ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गेज का अधिकतर प्रयोग जो है मास प्रोडक्शन, यानी कि एक ही जॉब को कई बार बनाना है, बार बार बनाना है, तो उसके लिए गेज का यूज करेंगे वहाँ पे गेज चेक करने के लिए। तो गेज का यूज मास प्रोडक्शन, जहाँ ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट निकल रहा है बार बार, तो उसको चेक करने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्जा चक का दूसरा नाम क्या, तो फोर्जा चक होते हैं, यानी कि एक चक पर 4 जबड़े लगे हुए हैं, तो फोर्जा चक है। तो उसको स्वतंत्र चक कहते हैं, या फिर डॉक चक के नाम से उसको जाना जाता है। फोर्जा चक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो फोर्जा चक भी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। थ्रिजा चक का दूसरा नाम क्या था, तो जो थ्रिजा चक होता है जिसमें कि 3 ही जॉज लगे रहते हैं, जो कि 120 डिग्री के कोण पर सेट रहते हैं वो, और ये जो है एक स्क्रॉल प्लेट के माध्यम से जो है तीनों गुट के एक साथ चलते हैं। तो इस चक को जो है शटरिंग चक के नाम से भी जाना जाता है, शटरिंग चक के नाम से, शटरिंग चक के नाम से भी जाना जाता है। तो थ्रिजा चक कहते हैं उसे, जिसमें 120 डिग्री के कोण पे जो है 3 जॉज लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है टू जा चक, यह फोर्जा चक की तरह होता है। टूजा चक जो होता है वो फोर्जा चक की तरह, जैसे कि फोर्जा चक पे 4 जॉज हैं, टूजा चक पे 2 ही जॉज रहते हैं। इसे भी स्वतंत्र चक के नाम से कहते हैं। और विषम प्रकार की, यानी कि अलग अलग प्रकार की जॉब हम जो है टूजा चक के ऊपर पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट पंच किस धातु का बना होता है, तो डॉट पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और 90 डिग्री के एंगल पर ये जो है एंगल रहता है इसका 90 डिग्री, यानी कि हमें डॉट पंच करना है कहीं पे, तो उसके लिए हम 90 डिग्री का पंच चाहिए, तो डॉट पंच लेके जाएंगे, हम पंचिंग से उसकी मार्किंग करके हम जॉब की पूरी मार्किंग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हैमर किस धातु का बना होता है, तो जो हैमर होता है, यानी कि हथौड़ा हम बजाते हैं, पीटने के काम आता है, लोहे को पीटने के लिए हैमर का यूज़ करते हैं। तो हैमर जो है हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं हैमर, अलग अलग प्रकार के। उसके लिए भी आगे आपको वीडियो में धीरे धीरे जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है हैमर, और हैमर जो है ड्रॉप फोर्ज करके तैयार किया जाता है। हैमर को अलग अलग वजन के होते हैं हैमर, तो हैमर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो क्वेश्चन आंसरों की, अगर अच्छी लगे हो, नोट्स यूजफुल लगे हों, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जल्दी से जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू टू वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।